हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी जिसके आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और आप लोगों को इससे अच्छा सुअवसर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। वो क्यों? क्योंकि ऐसा कोई विभाग हाल फिलहाल में नहीं है जिसमें बैक टू बैक सरकार भर्तियां ला रही है, लेकिन एसएससी जीडी एक ऐसा विभाग मान के चलिए जो पिछले लंबे अरसे से आप लोगों को, मैं कहूं तो पिछले 3 साल से लगातार आप लोगों को वैकेंसी उपलब्ध करा रहा है। 21, 22, 23 है ना, और 24 की भी घोषणा हो चुकी है। तो दरअसल में जो 24 की जो वैकेंसी आएगी वो तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन साल 2023 में भी तो एक वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। जो वैकेंसी 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी आवेदन की प्रक्रिया और 28 दिसंबर तक चलेगी। एक सबसे बड़ा और कॉमन सवाल आप लोगों के बीच से आया कि जो एसएससी जीडी की भर्ती अब की बार आ रही है, कितने पदों पर, एप्रोक्स लगभग कितने पदों पे आएगी। देखिए, ये तो तभी क्लियर होगा जब नोटिस आएगा या वैकेंसी की शुरुआत होगी, लेकिन अंदाजे से कितनी वैकेंसी आपके लिए ये लोग ला सकते हैं। दूसरा, क्या अब की बार भी पिछली बार की जो वैकेंसी थी अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो अब की बार भी पिछली बार की तरह क्या उम्र में छूट मिलेगी? क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें 3 साल की उम्र में छूट मेंशन होके आई थी। क्या वो प्रावधान इस भर्ती में भी लागू होगा? कोविड-19 की वजह से पिछली बार की भर्ती में सरकार ने आप लोगों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया था, तो क्या वो प्रक्रिया, क्या वो व्यवस्था यहां भी लागू होगी? कितने चांस बनेंगे, लागू होगी कि नहीं होगी? इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का एक एक सवाल मैंने क्लियर कर लिया है। कमेंट बॉक्स से उठा के एक एक क्वेश्चन आप लोगों का मैंने यहां पे पुट कर लिया है। अब आप लोगों को ये वीडियो फुल वॉच करना है। यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूं ज्यादा बात ना करते हुए। सबसे पहले मैं बात करता हूं पदों की संख्या, लगभग कितने पदों पे आ सकती है भर्ती। देखिए, अंदाजे से आप लोगों को मैं बता के चल रहा हूं 25,000 से कतई भी कम नहीं होगी भर्ती। 25,000 में प्लस ही हो जाएगा भर्ती, 25,000 से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। लेकिन ये लोग घोषणा कर चुके कि हमारे पास 84,000 पद खाली हैं, तो एक ही बार में ये भर्ती नहीं करेंगे। 50,187 की अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है और लगभग ये आ गई है आपके पास में, फिर 2024 की घोषणा भी हो चुकी है। तो अब एक बात का तो संकेत सीधा मिल गया कि भर्ती ज्यादा पदों पे नहीं आएगी, क्योंकि अगली बार के लिए भी तो बचाना है इनको। तो उस हिसाब से अगर देखें हम, 25,000 से कम नहीं होगी, 25,000 से ज्यादा ही भर्ती रहेगी। ठीक है, एक सवाल का आंसर आप लोगों को मिल गया, कितने पद आएंगे? 25,000 से ज्यादा पद आएंगे। ठीक है, दूसरा, आवेदन की प्रक्रिया कब से? 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी आवेदन की प्रक्रिया। लगभग 1 महीने 4-5 दिन के आसपास ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी। क्या उम्र में छूट मिलेगी? सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि जो लोग पिछली भर्ती से रह गए हैं वो कैसे भी करके इस भर्ती में आने की कोशिश करेंगे। यार, अब की बार तो मैं रह गया, लेकिन अब की बार मैं नहीं रहूंगा, लेकिन उम्र ओवर है, अगर मौका मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं, अब की बार आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की भरपाई सरकार पिछली भर्ती में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देके कर चुकी है, तो हर भर्ती में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, हर भर्ती में। लेकिन मैं यहां आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताने के लिए आया हूं, क्या उम्र में छूट मिलेगी? तो 99% चांस है कि उम्र में छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 1% चांस हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि सरकार चुनाव के मुहाने पे खड़ी हुई है। सरकार अगर आप लोगों को ज्यादा राजी करना चाहेगी, आप लोगों के प्रति ज्यादा झुकाव होगा, 1% चांस है कि एज में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। सरकार दे भी सकती है, और 99% का पल्ला सोच लीजिए, क्योंकि पिछली भर्ती में ये लोग 3 साल का रिलैक्सेशन देके भरपाई कर चुके हैं। अब प्रसाद थोड़ी ना है कि जो हर भर्ती में ही बटेगा, नहीं जी, है ना।
99% चांस नहीं के हैं, 1% चांस ही है। और क्यों है मैंने बता दिया, चुनाव के मुहाने पे खड़ी हुई है सरकार, इलेक्शन लड़ना है। अगर कहीं दिमाग में इनके में आया कि हमको इलेक्शन लड़ना है और इसका जो है चुनाव में भरपूर फायदा हमें लेना है, तो अगर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे देते हैं तो बहुत सारी पब्लिक आ जाएगी, जिससे वोट बैंक बन जाएगा, ठीक है ना। वोट बैंक बनाने की राजनीति बहुत चलती है। और आवेदन में भी अगर मैं बात करूं कि अब की बार आवेदन कितने होने वाले हैं, लगभग मान के चलिएगा 60 लाख के आसपास आवेदन आ सकते हैं, और इससे प्लस ही जाने की संभावना रहेगी, 60 लाख से ज्यादा, ठीक है ना, 60 लाख से ज्यादा या इसके आसपास का कोई आंकड़ा यहां पे ठहर सकता है। चलिए, आवेदन जितने आएंगे नहीं आएंगे वो आगे की बात है। अब कुछ बच्चे जो है वो कोर्ट जाने की कह रहे हैं कि जी हमें तो कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने से क्या हमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मेरे पास में कई सारे मैसेज आए हैं कि भाई अब हम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि एससीएम वगैरह में कोर्ट ने आदेश कर दिया था ना उम्र में छूट के लिए। आप लोग कोर्ट क्यों जा रहे हो, एक बार बताओ। पिछली बारी भर्ती में मिल तो चुकी है 3 साल की छूट, तो अब कोर्ट जाने से क्या बेनिफिट है। ये तो पिछला हलफनामा पेश कर देंगे ना कोर्ट में कि हमने तो दे दिए, कोरोना की वजह से कोविड-19 की भरपाई कर दी है, तो आप लोगों के अब पुख्ता जो सबूत हैं वो नहीं है, ठीक ना। आप लोगों का कोर्ट जाना मुझे नहीं लगता कि सही है, और आगे आप लोगों की मर्जी, अगर जाना चाहे तो जा सकते हो, वरना मुझे नहीं लगता कि अब की बार कोर्ट भी आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है छूट। ये लोग उसी हलफनामे को पेश कर देंगे, आपका पहली ही तारीख में केस जो है वो खारिज हो जाएगा, बेकार में आपका रुपया पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपकी समझे कैसा काम करती है। क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा, क्या पैटर्न बदलेगा परीक्षा का। देखिए, परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा। अभी जो पैटर्न काम कर रहा है, 160 अंक का पेपर आ रहा है, ठीक ना, 160 अंक का पेपर। सवाल कितने आ रहे हैं, 80 सवाल, है ना, 80 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है, ठीक है ना, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। सबसे बड़ी चीज, परीक्षा की अवधि बहुत कम है, समय बहुत कम है, ठीक है। 80 सवाल करने के लिए 1 ही घंटा आप लोग को मिलता है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, ये चीज भी इफेक्ट डालेगा। क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा सिलेबस में। सिलेबस अपना आपको वही मिलेगा, 20-20 क्वेश्चन का, 20 हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 मैथ और 20 जीके जीएस, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स। क्या परीक्षा अवधि घटेगी या बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा अवधि के साथ में कोई भी छेड़छाड़ होने वाली है, कुछ नहीं बदलेगा, सेम यथावत ही रहेगा जैसा पहले है। परीक्षा कब तक होगी, तो ऑलरेडी इन्होंने कैलेंडर में मेंशन कर दी है चीज। 2023 का जो कैलेंडर इन्होंने रिलीज किया उसमें सारी चीजें मेंशन कर दी हैं कि फरवरी मार्च में ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। समय है आपके पास में, यानी अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 3 महीने आप लोग प्रॉपर मान के चलिए कि 3 महीने का समय है आप लोग के पास में। और 3 महीने में तो आप लोगों को पता है कि एसएससी ही तो है, कर सकते हो। लेकिन भाई करेगा वही जो लगातार लगा रहेगा ना, लगातार लगा रहेगा, टिका रहेगा, करेगा वही, है ना। जो केवल सोचेगा, ख्वाब ही बनाएगा, भाई उस मुझे नहीं लगता कि यहाँ हो पाएगा। मेरिट कितने पे लगेगी, कितना पेपर, ये सारी चीज़ें पेपर के अनुरूप ही बनती हैं, पेपर के अनुसार। लेकिन लगभग आप लोग मान के चलिएगा 130 का स्कोर, बढ़िया स्कोर आपके लिए रहेगा। 130 के समथिंग का स्कोर, यानी 65 सवाल आप लोगों को सही करने होंगे, और आसान है, कर सकते हो, है ना। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, है ना, और 20 आपके हिंदी के, इस वाले 60 क्वेश्चन हो गए। इस वाले पोर्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा रट्टा होना चाहिए इनमें। बाद बाकी जीके है ना, तो आपको जीके मान के चलो बस 5 ही तो ऊपर बढ़ाने हैं, 65 सवाल सही करने, 130 अगर आ गई तो आप लोग ये मान के चलेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आगे की बात है, आगे बताएंगे। इससे फिलहाल मैं यही कहने के लिए आया था, जो आपके सवाल थे उनके आंसर आप लोगों तक पहुंच गए हैं। वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा देखिए, और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से मैं आपका जो भी डाउट होगा कमेंट से उठाता हूं, मैं आपके कमेंट में आप लोग जो सवाल भी चाहो वो डाल दो। जैसे ही 1 से 2 दिन में ज़्यादा कमेंट देखूंगा, उसी टॉपिक पे वीडियो ले आता हूं, उसी टॉपिक को आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। चलिए, जय हिंद।